नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, तो वो कंपनी कुछ दिनों से मैं आपको बोल रहा था कि वो कंपनी एक जो हायर लेवल है, उस लेवल को ब्रेक करेगा और कुछ दिनों के अंदर-अंदर ही ब्रेक करेगा। तो वो ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर क्या अभी एंट्री लेने का टाइम आ चुके हैं? तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊँगा, क्या सही में एंट्री लेने का जगह कहाँ पे है और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? एज़ ए इन्वेस्टर के लिए क्या राय है? सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में एक साथ मैं डिस्कशन करूँगा। तो प्लीज़ इस तरीके से नया सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है 3-2, 3-4 कंपनी के बारे में एक साथ यहाँ पे आपके साथ अपडेट देना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 बेवरेजेस कंपनी वरुण बेवरेजेस है। तो पेप्सी जो ब्रांड है वो इसी कंपनी का ब्रांड है। तो इस कंपनी के एक बार वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको देखेंगे तो पेप्सी आपको दिखेगा। चाहे वो पेप्सी सिर्फ नहीं और भी बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेप्सी हो गया, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू हो गया, एक्वाफिना जो वाटर का बॉटल्स है, 7 अप हो गया, मिरिंडा, स्लाइस ये सारे प्रोडक्ट वरुण बेवरेजेस का है। तो आप कहेंगे सर पेप्सी तो यूएस कंपनी है तो अब वरुण वरुण बेवरेजेस का क्यों देखने को मिला है? क्योंकि देखिए इंडिया में वरुण बेवरेजेस जो है वो पेप्सी से फ्रेंचाइजीज लेके रखा तो एक सब्सिडरीज लेके रखा तो उस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करता है आप सभी जानते हैं पेप्सी का मतलब जो बाउंड्री है वो बहुत स्ट्रांग है और पिछले दिनों में वरुण बेवरेजेस के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम क्यों देखने को मिला था क्योंकि अगर मैं 5 दिन को ओपन कर दूं एक मंथ के ओपन कर दूं देखिए यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिला था ना उसके पीछे भी कारण था मैं आपको बताया था कि रिलायंस ने कैंपा कोला लॉन्च किए थे और उसके कारण एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था साथ ही साथ कोका कोला जो हर 200 ml बॉटल में 5 रुपया करके वो डिस्काउंट में माल बेचने का अनाउंसमेंट भी कर दिया था तो उसके ऊपर भी खतरा वरुण बेवरेजेस के ऊपर लग गया तो इस सारे कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर प्रेशर था फिर भी वरुण बेवरेजेस पेप्सी बनाते हैं सिर्फ पेप्सी अगर बनाता तो कोई बात नहीं होता पेप्सी के साथ साथ देखिए कितने सारे प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है जैसे बहुत सारे लोग इस गर्मी के मौसम में स्लाइस तो पीते ही है ठंडा सॉरी मिरिंडा, 7 अप, पेप्सी, माउंटेन ड्यू बहुत ज़्यादा पीने वाला प्रोडक्ट है। देखिए मैं भी इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स तो ज़्यादा नहीं पीता हूँ, फिर भी गर्मी के मौसम में थोड़ा-थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। तो आपका कौन-सा फ़ेवरेट है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट आया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक तेज़ी देखने को मिला है, वो अपडेट मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे क्या बताया गया है? वरुण बेवरेजेस रैली 4% टू हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर मेजर ब्लॉक डील। तो रिकॉर्ड हाई मतलब लाइफ टाइम के इसका जो हाई है उसको ब्रेक कर चुके हैं। तो मतलब कंपनी लाइफ टाइम का जो हाई है उसको ब्रेक कर चुके हैं। उसके पीछे एक ही कारण है मेजर ब्लॉक डील मतलब एक बड़ा सा ब्लॉक डील हुआ जिसके चलते चलते हुए सॉरी जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो बिग डील कहाँ से है सॉरी ब्लॉक डील कहाँ से है आप देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस शेयर रैलीड 4% इंट्राडे इन हिट रिकॉर्ड हाई रुपीज 1474 इसका मतलब प्राइस के बारे में बातचीत किया जा रहा है अप्रैल 5 आफ्टर मोर देन 60 करोड़ वर्थ शेयर चेंज हैंड इन ब्लॉक ट्रेड मतलब ब्लॉक ट्रेड के माध्यम से 60 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे ब्लॉक डील हुआ है देखिए ब्लॉक डील मत क्या है देखिए 2 तरीके से डील होता है। एक देखा जाए तो ब्लॉक डील है और एक बल्क डील है। तो बल्क डील में माल उठाया जाता है और ब्लॉक डील के माध्यम से एक एक आदमी दूसरे आदमी को खुद का प्रोडक्ट, खुद का शेयर बेचेंगे। तो इस तरीके से कुछ डील हुआ है और इस डील के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो वरुण बेवरेजेस का जो रिपोर्ट आ रहा है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने से पहले एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है, जो रिपोर्ट बता रहा है कि कंपनी की अच्छा खासा ग्रोथ और अच्छा खासा पोटेंशियल प्रॉफिट रेशियो देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो आपको शानदार मोमेंटम दिखेगा। कोविड के टाइम में मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत नीचे से होल्ड करके रखा हूँ और कोविड के टाइम में इसका प्राइस था 280 रुपीज़ के आसपास और मैं आपको फर्स्ट वीडियो इस कंपनी के ऊपर बना के दिया था अराउंड अराउंड 350 रुपीज़ के आसपास। तब भी मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताया था।
तो आप जाकर मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर वरुण बेवरेजेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 350 रुपीज़ जब चल रहा था तब भी मैं आपको चीख-चीख कर यही बोल रहा था कि इस कंपनी के ऊपर पोटेंशियल है, एट फ्यूचर में बहुत बड़ा तेज़ी आपको दिखाएगा। और आज कितने पे है? 1400 के आस-पास। तो सोचिए आपका फंड कितना गुना कर दिया। तो जितने सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, सर आप इस रेंज को तो मार्किंग करके टेलीग्राम में अपडेट दिया था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, क्या अभी एंट्री ले लूँ? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कोई स्टॉक इस तरीके से कोई ट्रेड करके एंटी होता है, तो प्लीज़ एंटी मत लेना, क्योंकि ये जो ट्रेंड यहाँ पे ये जो सपोर्ट यहाँ पे जो सपोर्ट रेंज देखने को मिला है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर से वो रिटेस्ट करेगा और इस लेवल को टच करके फिर से अगर ब्रेक करेगा, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा, तो सोचना एक बहुत बड़ा अपडेट आपको सॉरी अप मूवमेंट आपको दिखेगा। तो वरुण बेवरेजेस के ऊपर वेट करिए, मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दे दूंगा जब ब्रेकआउट लेवल दिखेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर बेस्ट कंपनी है, इसके ऊपर फोकस रखिए लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। तो ये था फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़ है अशोक लेलैंड के ऊपर, इसके ऊपर पिछले दिनों में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल गया था, करीबन-करीबन 4% के आसपास। इसके पीछे कौन-सा कारण है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर न्यूज़ पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है अशोक लेलैंड वर्किंग यहाँ पे देखिए टू ब्रिंग ईबिटा जो मार्जिन है, तो ईबिटा मार्जिन किसी भी कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रेशियोज़ होते हैं। तो ईबिटा मार्जिन जो है वो बैक 14 टू 15% मतलब ईबिटा मार्जिन यहाँ पे परसेंटेज वाइज़ फिर से वही जगह पे खड़ा हो गया जो चेंज पिछले क्वार्टर्स में पिछले ईयर्स में देखने को मिला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन वन में जो ईबिटा मार्जिन देखने को मिला था वही क्वार्टर 4 में भी देखने को मिल गया। तो एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है, एक नेगेटिव वीकनेस है। फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से बात करूँ तो नेगेटिव ऑब्वियसली ट्रेंड है। तो इस कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। तो उनका जो सीईओ है, उन्होंने खुद इस तरीके से बातचीत किया है। आप जाकर खुद देख सकते हैं एमडी एंड सीईओ अशोक लेलैंड, तो उन्होंने खुद इस तरीके से ईबिटा का जो मार्जिन का जो चेंजिंग है, उन्होंने खुद यहाँ पे सबके सामने लेके आए हैं। तो ये एक वजह है, ये एक कारण है जिस कारण के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। फिर भी मैं कहूँगा अ, आज स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ है तो इसके मतलब ये नहीं कि कल भी गिरावट होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी हर हर टाइम में अच्छा खासा कोशिश कर रहा है, धीरे-धीरे करके ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म आपको पीरियड जर्नी करना होगा, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 5888% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कोई छोटा-मोटा तो रिटर्न नहीं है और कंपनी अभी भी देखिए 40,000 करोड़ के आसपास है। देखिए टाटा मोटर्स एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप टाइप कंपनी है। अगर इस कंपनी भी ब्लू चिप बन गया ना, तो इस कंपनी का जो परसेंटेज है आप देखेंगे आज 5,000 दिख रहा है, एक दिन आपको 20,000 से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बासेस अगर बेचने वाला कंपनी है वो है अशोक लेलैंड। तो मैं ज़रूर कहूँगा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर, हाइड्रोजन गाड़ियाँ, बैटरीज़ गाड़ियाँ, साथ ही साथ बैटरीज़ बसेस और मतलब इलेक्ट्रिक बसेस सब कुछ यही कंपनी लगातार तेज़ी से बेच रहा है और लगातार तेज़ी से ऑर्डर भी मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी है, वो है एक बैंकिंग कंपनी, इसका नाम है फेडरल बैंक। तो इसके बारे में बात करूँगा, छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला भी निवेश करके रखा है और मेरे भी एक फेवरेट कंपनी है। आपको मैं फेवरेट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी का हर पैरामीटर ना मुझे बेस्ट लेवल का देखने को मिला, बेस्ट लेवल का। एक प्राइवेट बैंक होकर इतना बेस्ट परफॉर्मेंस और इतना छोटा बैंक होकर इतना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो और क्या बोलूँ? कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कम है, अच्छी बात है। हाँ, आप कहेंगे सर रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वीक है, तो हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव होगा, ऐसे हो नहीं सकता। चाहे वो आप रिलायंस को ले लें, चाहे वो आप एचडीएफसी बैंक को ले लें, वहाँ पे भी वीकनेस है। तो इस कंपनी के ऊपर जो पैरामीटर्स आपको दिखाऊँगा, वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज़ होता जा रहा है। इस सालों में कंपनी दिखा रहा है 2,800 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रेशियो होगा। फर्स्ट टाइम कंपनी 2,000 क्रॉस किया है, तो इसके लिए कंपनी में एक पॉजिटिविटी बन सकता है। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज़ के बारे में, तो न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, फेडरल बैंक क्वार्टर 4 बिजनेस अपडेट टुडे डिपॉजिट अप टू 17% मतलब 2.13 लाख करोड़। तो हमेशा देखा जाए तो बैंक में क्वार्टर खत्म होने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कितना डिपॉजिट हुआ, क्योंकि देखिए पैसा ही अगर बैंक के पास नहीं आया
तो बैंक कहाँ से लोन देंगे? मान के चलिए आप लोन के कारोबार करते हैं, तो दूसरे से पैसा लेकर आप ज़्यादा सूद मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट से आप लोन बाँटते हैं। तो मान के चलिए आपने मार्केट से 5% से लोन उठाया, मतलब 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से लोन पैसा लिया और आपने मार्केट में दे रहा है 7-8% में। तो इसमें आपको 3% का फ़ायदा होगा। तो पैसा अगर नहीं आएगा तो दूसरों को आप लोन कहाँ से देंगे? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 17% का ग्रोथ देखने को मिला। अराउंड 2.13 लाख करोड़ का टोटल डिपॉज़िट कलेक्ट हुआ। डिपॉज़िट कलेक्ट किस तरीके से होता है? कासा रेशियो में, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स में। आप ध्यान से देखेंगे तो द बैंक कासा रेशियो, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इंक्रीज्ड बाय 3.9%, मतलब 3.9% का इंक्रीजिंग हुआ। अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं 69,739 करोड़ कंपेयर टू 67,121 करोड़, मतलब प्रीवियस पिछले सालों में 67,000 करोड़ था और इस बार वो बन चुके हैं 69 टू 70,000 करोड़ के आसपास। तो 3,000 करोड़ का जंप कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, बहुत बड़ा जंप है। तो इसलिए 3.91% का तेजी देखने को मिला। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसका स्टेबिलिटी कितना है। तो मैं जरूर कहूंगा फेडरल बैंक के जैसे कंपनीज के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनीज के आप इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर यहाँ पे नहीं है। एफआईएस और डीएस अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा है, डीएस ने तो धमाका होल्डिंग रखा है। और इस कंपनी के अंदर आपको दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का भी पोर्टफोलियो दिखेगा और साथ ही साथ बड़े कंपनी जीरोधा भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। ये था कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। आपके पास कौन सा कंपनी की हिस्सेदारी है मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।